बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. आज का जो हमारा वेबिनार है, this is particularly about the math and science reasoning sections of AKU entry test, that is Aga Khan University entrance test. ये मच अवेटेड वेबिनार है और ये ख़ास तौर पे मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया है ऑन रिक्वेस्ट ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सर हमें इसके ऊपर क्रिटिकली आप गाइड करें कि इन सेक्शंस को हमने लेके चलना कैसे है फॉर AKU एंट्रेंस टेस्ट। सो लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी हियर। इससे पहले कि अपनी डिस्कशन को मैं कन्वेंशनली स्टार्ट करूं, मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा हूं। जस्ट इमेजिन कि गॉड फॉरबिड आपको चेस्ट पेन होती है, चेस्ट पेन होती है एंड यू गो टू द हॉस्पिटल और वहां पे आप एक डॉक्टर के पास जाते हो और आप डॉक्टर को कहते हो कि डॉक्टर आई एम हैविंग द चेस्ट पेन। तो डॉक्टर आपको कहता है कि आई कैन टेल यू द 50 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन। मैं तुम्हें 50 वजूहत बता सकता हूँ कि चेस्ट पेन क्यों होती है। एंड यू से कि मुझे इस चीज से कंसर्न नहीं है कि इसके क्या क्या कॉजेज हैं, बस मुझे तो इस चीज से कंसर्न है कि जो मेरी जो तकलीफ है ये दूर हो जाए। राइट, ऑलराइट। तो इसके बरक्स आप एक और डॉक्टर के पास जाते हैं और आप उसका नॉलेज चेक करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि डॉक्टर कैन यू टेल मी द 50 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन, आई वांट टू नो, आर यू रियली एबल। तो वो डॉक्टर कहता है कि मे बी आई कैन एन्यूमरेट 5 to 10 कॉजेज, लेकिन आप मुझे बताओ आपकी पेन ये कब शुरू हुई, कहाँ पे हो रही है, मूवमेंट्स के साथ कैसी होती है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे आपसे सवाल पूछता है एंड देन वो आपको एक सिंपल सी मेडिकेशन देता है जिससे आपकी पेन ठीक हो जाती है। राइट, तो मुझे जस्ट पर्सनली आप लोग बताएं कि अगर आपको गॉड फॉरबिड चेस्ट पेन हो तो आप किस डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे? वो डॉक्टर जिसको 50 कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन तो पता है लेकिन ये नहीं पता कि आपकी चेस्ट पेन ठीक कैसे करनी है, या वो डॉक्टर जिसको 50 कॉजेज तो नहीं पता लेकिन ये वो जरूर जानता है कि आपकी जो पेन है वो किस वजह से है और उसको ठीक कैसे करना? ऑफ कोर्स यू वुड लाइक टू गो टू द सेकंड डॉक्टर, राइट। तो जो आगा खान का जो एंट्री टेस्ट है उसके अंदर बेसिकली आप ये कह लें कि उन्होंने यही करना है कि उन्होंने ऐसे लोगों को आगे लेके आना है, ऐसे लोगों को एडमिशन देना है जो लोग रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। ऑफ कोर्स जो वर्ल्ड है ये डायनामिक है, राइट। तो यू कीप ऑन फेसिंग डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, राइट। तो अब वो लोग जो कि क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रखते हैं, ऑफ कोर्स वो चेंजिंग सर्कमस्टांसिस में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, राइट। जबकि उनके बरक्स वो लोग जिनके पास बस फिक्स नॉलेज होता है, उन्हें चीजों को क्रैम किया हुआ होता है, वो सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंगली अपने नॉलेज को अप्लाई करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाते। अब आगा खान यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि वो ऐसे बच्चों को MBBS में दाखिला दे जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी रखते हों और जो रियल वर्ल्ड में कल को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ऑलराइट, तो अब देखिए जो बच्चे हैं जो कि आगा खान के एंट्री टेस्ट में अपीयर होते हैं, ये दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रैमर्स हैं, जिन्होंने चीजों को रटा लगाया हुआ है, और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि लॉजिकल हैं, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया हुआ है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड किए हुए हैं। मे बी दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों के FSC में जो मार्क्स हैं वो से 1000 मार्क्स हैं, राइट। लेकिन एक बच्चे के मार्क्स आए हैं रटा लगा के और दूसरे बच्चे ने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, उसके मार्क्स आए हैं, राइट। तो अब AKU ये चाहता है कि ये जो रट्टे वाला बच्चा है इसका एडमिशन हम ना दें, इसके मुकाबले में वो बच्चा जिसने कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ा है हम इसको एडमिशन दें। भले इसके मार्क्स 1000 की बजाय 980 ही क्यों ना हो या 950 क्यों ना हो, लेकिन हम इसको एडमिशन दें ताकि कल को रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। अब क्रैमर और कॉन्सेप्चुअल बच्चा, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे किया जाए, दिस वाज द क्वेश्चन। तो AKU ने फिर क्या किया, AKU ने ये दो सेगमेंट्स जो हैं खास तौर पे मैथ रीजनिंग एंड साइंस रीजनिंग, इनको इंट्रोड्यूस करा दिया ताकि क्रैमर्स को कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स से डिफरेंशिएट किया जा सके
राइट, और ताकि कॉन्सेप्चुअल स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा सके ताकि वो कल को रियल वर्ल्ड में इफेक्टिवली, मोर इफेक्टिवली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, राइट। तो सीन हियर, यहाँ पे मैंने नोशन लिखा भी है, AKU wants to admit the critical thinkers, not the crammers. They separate wheat from the chaff, the help of math reasoning, math and science reasoning section, right? वो ये क्रैमर्स को, जो AKU है वो क्रैमर्स को दाखिला नहीं देना चाहती, बल्कि वो क्रिटिकल थिंकर्स को एडमिट करना चाहती है, राइट। और वो गंदम से भूसे को अलग कैसे करते हैं, उसके लिए उन्होंने जो तरीकाकार अडॉप्ट किया है, दैट इज द मैथ एंड द साइंस रीजनिंग सेक्शन। तो इसीलिए ये सेक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए हैं। आप आगा खान के अलावा जितने भी डिफरेंट जो खासतौर पे मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन टेस्ट हैं, उनके अंदर मैथ और साइंस रीजनिंग के पोर्शन शामिल नहीं है। AKU चूंकि पाकिस्तान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है विदाउट अ डाउट, और इवन वर्ल्ड में वो टॉप 10 मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में आता है, तो ऑफ कोर्स दे वांट वेरी केपेबल पीपल टू जॉइन दैट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट पॉलिसी मेकिंग की है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द इंट्रोडक्शन टू मैथ रीजनिंग सेक्शन। हम मैथ रीजनिंग सेक्शन के साथ अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि मैथ रीजनिंग में से AKU के एंट्री टेस्ट में 30 MCQs आने, आउट ऑफ 120 MCQs 30 MCQs होंगे वो मैथ रीजनिंग के होंगे। और यहाँ पे एक गुड न्यूज ये है कि इस सेगमेंट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऑलराइट, और इसमें होता क्या है, इन ईच क्वेश्चन देयर इज अ प्रॉब्लम फॉलोड बाय 4 to 5 choices and you are required to solve problem and choose the correct answer. तो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो बेसिकली स्टेटमेंट में एक प्रॉब्लम को देते हैं, उसके बाद 4 से 5 चॉइसेस दे देते हैं, और फिर वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्रिटिकली सोचते हुए, लॉजिकली सोचते हुए, अपना आपका बेसिक मैथ का जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करते हुए उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, और जो गिवन चॉइसेस हैं 4 और 5 उनमें से बेस्ट या करेक्ट आंसर को पिक करें। तो ये इसके अंदर कह लेंगे मेजर क्वेश्चन फॉर्मेट है। अब ये जो सेक्शन है, ये जो सेगमेंट है, ये मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन है फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वही इसमें अपीयर हो रहे होते हैं, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन होता है एग्जाम में बैठ के मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ऑफ कोर्स इसमें कुछ एडवांटेज उन ए लेवल के स्टूडेंट्स को मिल जाता है जिन्होंने बायोलॉजी के साथ साथ ए लेवल में मैथमेटिक्स को भी एज सब्जेक्ट चूज किया हुआ था। ऑफ कोर्स दे हैव गॉट बेटर रिफ्लेक्सेस इन दैट सेंस, राइट। बहरहाल तो ये जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शन होगा, एंड इट इज टेस्ट ऑफ योर लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी, या सादा लफ्जों में आप कह लें कि ये आपकी कॉमन सेंस का इम्तिहान है, ये आपकी कॉमन सेंस का इम्तिहान होता है। And more specifically, it tests the student's ability to solve. It tests the student's ability to solve mathematical problems by evaluating situations, drawing logical conclusions, and applying problem-solving strategies on those situations. तो basically ये जो segment है math reasoning का, ये क्या देखता है कि they actually present you some sort of mathematical problem, right? And then they want you to evaluate that problem, and then they want you to draw certain logical conclusions from that problem, and then they want you to apply your knowledge of basic mathematics on that problem so as to solve that problem, right? So वो आपको एक मसला पेश करते हैं मैथ का, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस मसले को समझें, समझ के उसमें से कोई लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉ करें, फिर आप उसके ऊपर अपने बेसिक मैथ का नॉलेज अप्लाई करके सॉल्यूशन तक पहुंचे, और सही जवाब को फिर अल्टीमेटली इस सॉल्यूशन के पहुंचने के नतीजे में आप पिक करते हैं, राइट। सो दिस इज द की है। तो यहाँ पे एक अहम बात ये है कि यू कैन नॉट क्लियर दिस सेक्शन until you can think logically and a bit out of the box. अगर आप लॉजिकली या मंतकी बिना पे नहीं सोचने की सलाहियत रखते, या आप थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स देखने की सलाहियत नहीं रखते, तो इस सेक्शन को क्लियर करना आपके लिए रियल टाइम हार्ड होगा। ऑल राइट,